प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून को लेकर इस समय पूरे देश में बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। दरअसल इस समय देश में कई जिलों में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा विवाद तो यूपी में दिखाई दे रहे हैं। यूपी और केंद्र दोनों ही जगह सरकार बीजेपी की है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या बीजेपी की सरकार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समाप्त कर सकती है। और जब इसे लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने जो कुछ कहा उससे देश में हंगामा मचना तय माना जा रहा है। वैसे इस दौरान मेघवाल ने वक्फ विधेयक को लेकर भी अपनी राय रखी। बीजेपी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक संसद के मानसून सत्र में ला सकती है, क्योंकि ये विधेयक बजट सत्र के आखिरी दिन संसद के पास लौटेगा, इसलिए इस पर चर्चा बजट सत्र में नहीं हो पाएगी। लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कहा जा रहा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों में ही हंगामा मचने वाला है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सरकार के रुख को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बताते हैं कि आखिर क्या है ये कानून, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला सुनाते हुए भी की थी और इसे देश के सेक्युलर ढांचे की हिफाजत में सबसे बेहतरीन कानून बताया था। तो पहले प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात शुरू करते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 1991 में लागू किया गया था। ये एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून उस समय की पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 1991 में लेकर आई थी। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था, इसलिए अयोध्या विवाद को छोड़कर बाकी सभी धर्म स्थलों को लेकर इसे लागू किया गया था। अब हम बताते हैं वर्शिप एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ये धारा ये सुनिश्चित करती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए या फिर एक ही धर्म के अलग खंड में भी ना बदला जाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(1) के अनुसार 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। इसी एक्ट की धारा 4(2) के अनुसार ये उन मुकदमों और कानूनी कार्यवाहियों को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 5 कहती है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं करेगा। ये कानून तब बनाया गया जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचा था। इस आंदोलन का प्रभाव देश के अन्य मंदिरों और मस्जिदों पर भी पड़ा। उस वक्त अयोध्या के अलावा भी कई विवाद सामने आने लगे। बस फिर क्या था, इस पर विराम लगाने के लिए ही उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी। ये कानून सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है। इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों को 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की तरफ से याचिका दायर की गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जिन आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़ा था, पूजा स्थल विधेयक उन पर कानूनी मुहर लगा रहा है। तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इतिहास में अगर कुछ गलती हुई है तो उसकी सजा आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन ये संदेश जरूर दे दिया कि सरकार इस कानून का समर्थन नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री ने पूजा स्थल अधिनियम पर टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहता है तो केंद्र राष्ट्रीय हित में एक हलफनामा पेश करेगा। राष्ट्रहित की बात कहते हुए केंद्रीय मंत्री ने साफ संकेत दे दिया कि वो इस कानून को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। दरअसल जिस समय केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई थी तब बीजेपी ने इसका जबरदस्त विरोध किया था, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसे आसानी से पास करा लिया था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में बीजेपी गठबंधन के पास बहुमत है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो वो इस कानून को संसद से भी रद्द करा सकती है, लेकिन पहले वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है।
इस बीच केंद्रीय मंत्री ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहा कि ये विधेयक जरूर संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड भारत की तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति वाली संस्था है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद अगर सबसे अधिक संपत्तियां किसी के अधीन हैं, तो वो वक्फ बोर्ड ही है। वक्फ की 8,72,000 संपत्तियां और 3,56,000 जायदादें कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर आई। कैबिनेट ने इसको लेकर फैसला किया, फिर बिल बना और फिर इसे इंट्रोड्यूस किया। विपक्ष की मांग थी कि इस पर एक कमेटी बने, जेपीसी बनी, उसकी बैठकें हो रही हैं। जगदम्बिका पाल जो कि जेपीसी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने फील्ड विजिट भी की है। तेजी से इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। जब ये बिल बना था तभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी बात रखी थी। वक्फ की जमीन पर तो कलेक्टर तक को जाने का अधिकार नहीं है। विपक्ष वक्फ पर कहता है कि संसद को इसका अधिकार नहीं है, तो इससे पहले संशोधन कैसे हुए थे? इस पर किसी तरह की शंका करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही संसद में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कानून मंत्री के बयान के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल और पूजा स्थल विधेयक को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। वक्फ पर तो जेपीसी की बैठकें चल रही हैं और सरकार साफ कर चुकी है कि वो इस कानून से अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। लेकिन जिस तरह से पूजा स्थल विधेयक को लेकर कानून मंत्री ने संकेत दिए हैं, वो देश को डराने वाले माने जा रहे हैं, क्योंकि अभी देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद के जो मामले ठंडे बस्ते में डले हुए हैं, पूजा स्थल विधेयक अगर रद्द कर दिया जाता है तो वो सभी मामले खुलकर सामने आने लगेंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में इस तरह के 4,000 से ज्यादा विवाद सामने आ सकते हैं। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि अगर पूजा स्थल विधेयक को रद्द किया जाता है और उसके बाद एक के बाद एक धार्मिक विवाद सामने आते हैं, तो इसका राजनीतिक रूप से बीजेपी को जरूर फायदा होगा। सिर्फ अयोध्या विवाद ने ही बीजेपी को 2 सीटों से सीधे सत्ता तक पहुंचा दिया था। ऐसे में जब 4,000 से ज्यादा मस्जिद को लेकर विवाद खड़े होंगे, तो बीजेपी के लिए कितना फायदा हो सकता है, ये सोचने का विषय हो सकता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।